एक माइक्रो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है, मीडियम इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है, तो अलग अलग विविधता है इंडस्ट्रीज की। तो मुझे लगता है कि स्टेट वाइज एक बार आपके पास इसका डाटा होना चाहिए कि किस तरह की इंडस्ट्री को चलाने वाले कौन कौन लोग हैं। एक बार वो पूरा डाटा आपके पास है तो फिर उनसे संपर्क कैसे करना, उनकी समस्याएं, उनको जोड़ने का प्रयास कैसा करना, ये आपके द्वारा संभव हो सकता है। हमको चुनाव की दृष्टि से हवा में नहीं रहना, हमारे पास हर चीज़ का डाटा चाहिए। इसलिए इस तरह की जितनी भी विविध तरह की इंडस्ट्रीज हैं उनका डाटा कलेक्शन ये बहुत कठिन नहीं है, सरल है, ये आप निकालें। सेक्टर वाइज भी डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। मानो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कहीं प्लास्टिक इंडस्ट्री है, कहीं फार्मा इंडस्ट्री है, ऐसे अनेक तरह की इंडस्ट्रीज हो सकते हैं। लुधियाना है तो बुलिन का इतना बड़ा काम है पंजाब में, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है। तो ऐसे सेक्टर वाइज भी हम एक बार हमारे स्टेट में कितने सेक्टर में इंडस्ट्रीज कितने सेक्टर हैं और उसमें कौन कौन लोग हैं, वो पार्टी से जुड़े हैं या नहीं जुड़े इसका प्रश्न नहीं है, वो किसी भी पार्टी से जुड़े हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट इस नाते से उनको सूचीबद्ध करिए, उनके फ़ोन नंबर, उनके सीईओ कौन है, उनके मालिक कौन है, ये सब पूरी जानकारी आपके पास चाहिए। मैं प्रकोष्ठ से आग्रह करूंगा कि एकदम संयोजक सह संयोजक पूरे देश भर में जाए तो संभव नहीं है। पूरे देश को भी अभी चुनाव को ध्यान में रखकर 5-6 क्षेत्रों में आप बांट लीजिए। नॉर्थ ईस्ट का एक हो सकता है, साउथ का एक हो सकता है, वेस्ट का एक हो सकता है, ईस्ट का एक हो सकता है, नॉर्थ का एक हो सकता है और एक सेंटर इंडिया ले सकते हैं। ऐसे 6 क्षेत्रों में बांट करके एक एक क्षेत्र का एक एक इंचार्ज बनाकर हर प्रदेश में जाना चाहिए। सभी लोग सब प्रदेशों में जाए आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी हमको शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। इसलिए हमारा हर स्टेट तक टूर हो जाए और स्टेट के इंडस्ट्री सेल के साथ और वहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ हम बैठ लें तो पूरे देश का चित्र आप सबके ध्यान में आ जाएगा। तो सेक्टर वाइज करना, उद्योगों की जो विविधता है उसके हिसाब से करना और क्षेत्र वाइज एक बार संगठनात्मक रचना, इसका प्रयास करना। इसी तरह से कुछ क्लस्टर्स हैं, अलग अलग एक क्षेत्र है जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो क्षेत्र वाइज भी अब मैं जैसे उत्तर प्रदेश में विचार करूं तो कानपुर एक क्षेत्र हो सकता है, मुरादाबाद एक क्षेत्र हो सकता है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद ये एक एरिया हो सकता है। अब ऐसा एक जो एक 4-5 जिलों में ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, मालूम पड़ा कि 5-6 जिलों में इंडस्ट्रीज है ही नहीं है, हर जिले में औद्योगिकरण नहीं हुआ। जिन जिलों में हुआ है तो जो 4-4, 5-5 जिले एक क्लस्टर बनता है, उसकी भी कोई एक टीम अपने को बना देना चाहिए, क्योंकि उस क्लस्टर की अलग समस्या हो सकती है। जो समस्या कानपुर की है जरूरी नहीं है वो मुरादाबाद की हो, जो मुरादाबाद की है जरूरी नहीं है कि वो कानपुर की हो। अब आगरा में भी एक अलग तरह की समस्या है, वहाँ ताजमहल होने के कारण प्रदूषण से जुड़ी कई तरह की समस्याएं, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा ये सारा वो ताजमहल की रेंज में आता है, तो उस क्लस्टर का अलग अध्ययन करना पड़ेगा। तो ऐसा एक समस्याओं की चर्चा करते हुए इन सब चीज़ों का हम विचार करें। तो मैंने संगठनात्मक दृष्टि से आप सबके सामने चर्चा की है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी करिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को पार्टी से जोड़ने का काम करिए, उनकी समस्या समाधान के लिए क्या प्रयास हो सकता है ये करिए, और इंडस्ट्रीज के बारे में पॉलिसी बनाते समय पार्टी को क्या सोचना चाहिए इसका फीडबैक आपके द्वारा आएगा तो हमको सरलता रहेगी। और आखिर में इतना ही कहना है कि इंडस्ट्री सेल या किसी भी सेल को एक सामान्य एक्टिविटी मत मानिए, सामान्य गतिविधि मत मानिए। हमको जिम्मेदारी मिली है तो इस जिम्मेदारी को पार्टी कितना महत्वपूर्ण मान के अलग विषय है। आप अपने काम से सेल को इतना महत्वपूर्ण बना दीजिए, हर एक पार्टी का बड़ा नेता ये कहने लगे अरे भाई इंडस्ट्री सेल तो इतना ऊंचा हो गया। ये आपके ऊपर है, आपको एक दायित्व मिला है तो उस दायित्व का निर्वाह इसलिए करिए कि पूरी पार्टी में इस सेल की चर्चा होने लगे। इसमें से आपका दायित्व निर्वाह करने में संतोष होगा और निश्चित रूप से पार्टी बढ़ाने में, पार्टी का वोट बढ़ाने में, पार्टी के संसाधन बढ़ाने में, पार्टी की बाकी सब चीज़ें बढ़ाने में आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं तो आप सबसे इतना ही प्रार्थना करूंगा, पार्टी चुनाव की तरफ जा रही है,
सब तरफ एक नारा चल रहा है, कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। अब एक अच्छी आशावादी दृष्टिकोण के साथ सब कार्यकर्ता काम में लगने वाले हैं। उसमें इंडस्ट्री सेल का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। जब अगले 15 अगस्त को पार्टी का कोई कार्यकर्ता लाल किले पर तिरंगा फहराए तो इंडस्ट्री सेल के हर कार्यकर्ता को और हर भाई बहन को लगना चाहिए इस झंडा फहराने में कहीं ना कहीं मेरा भी योगदान है। आपका सिर ऊंचा होना चाहिए कि इस झंडा फहराने में मेरा भी योगदान है। इस अर्थ में आप समय दें, इस अर्थ में आप परिश्रम करें, इस अर्थ में आप दिमाग चलाएं। दिमाग और शरीर दोनों चलाना पड़ेगा, केवल दिमाग चलाने से भी काम नहीं चलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सेल के लिए और आप सबके लिए।